गर्भ संस्कार भारतीय सनातन संस्कृति की एक अत्यंत पवित्र और वैज्ञानिक परंपरा है, जिसका उद्देश्य गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को सकारात्मक दिशा देना है। शास्त्रों के अनुसार गर्भस्थ शिशु मां के विचारों, भावनाओं, शब्दों और वातावरण से गहराई से प्रभावित होता है। इसलिए गर्भकाल को केवल शारीरिक देखभाल का समय नहीं, बल्कि संस्कारों के बीजारोपण का काल माना गया है। गर्भ संस्कार की शुरुआत माता के मन से होती है। जब गर्भवती माता शांत, प्रसन्न और सकारात्मक रहती है, तब वही ऊर्जा शिशु तक पहुंचती है। माता के मन में करुणा, प्रेम, धैर्य और विश्वास जैसे भाव जितने अधिक होंगे, शिशु का स्वभाव उतना ही सौम्य और संतुलित बनेगा। इसलिए गर्भावस्था के समय क्रोध, भय, चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भस्थ शिशु सुन सकता है और अनुभव कर सकता है। इसी कारण गर्भ संस्कार में सत साहित्य का पठन, मंत्रों का श्रवण, भजन कीर्तन और शांत संगीत को विशेष महत्व दिया गया है। रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत कथा और महापुरुषों की जीवन कथाएं पढ़ने या सुनने से शिशु के भीतर सद्गुणों का विकास होता है। गर्भ संस्कार में माता का आहार भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सात्विक, शुद्ध और पौष्टिक भोजन न केवल माता के स्वास्थ्य को संतुलित रखता है, बल्कि शिशु के मानसिक विकास में भी सहायक होता है। ताज़ा फल, हरी सब्जियां, दूध, घी और सरल भोजन गर्भकाल में श्रेष्ठ माना गया है। भोजन करते समय माता का मन शांत और कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उस समय की भावनाएं भी शिशु तक पहुंचती हैं। ध्यान और प्राणायाम गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रतिदिन कुछ समय शांत होकर गहरी सांस लेना, मन को स्थिर करना और शिशु के साथ मानसिक संवाद करना मां और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध को मजबूत करता है। जब माता प्रेम से गर्भस्थ शिशु से बात करती है, उसे शुभकामनाएं देती है, तब शिशु में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। गर्भ संस्कार ये भी सिखाता है कि पिता और परिवार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर का वातावरण प्रेमपूर्ण, शांत और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। जब परिवार गर्भवती माता को सम्मान, स्नेह और सुरक्षा देता है, तब वही सकारात्मक ऊर्जा शिशु के व्यक्तित्व में संस्कार बनकर उतरती है। इस प्रकार गर्भ संस्कार केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मां, शिशु और परिवार के बीच एक पवित्र भावनात्मक यात्रा है। ये यात्रा शिशु के उज्जवल भविष्य की नींव रखती है। सही विचार, सही आहार, सही वातावरण और आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से गर्भ संस्कार एक श्रेष्ठ, संस्कारी और संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक बनता है। स्वामी विवेकानंद जी की कथा को गर्भ संस्कार के लिए उपयुक्त, शांत और सकारात्मक भाव के साथ। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक संस्कारी और शिक्षित परिवार में हुआ। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक, संयमी और आत्मबल से परिपूर्ण थीं। वे नरेंद्र को बचपन से ही सत्य, साहस, संयम और ईश्वर विश्वास की कहानियां सुनाती थीं। इन कथाओं ने नरेंद्र के मन में गहरी नैतिकता और आत्मविश्वास का निर्माण किया। गर्भ संस्कार की दृष्टि से ये दर्शाता है कि माता के विचार और शब्द शिशु के व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। नरेंद्र बचपन से ही असाधारण बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। वे किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते थे। उनके मन में ईश्वर को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। वे अक्सर प्रश्न करते थे कि क्या भगवान है और क्या आपने भगवान को देखा है। ये जिज्ञासा केवल तर्क की नहीं, बल्कि सत्य को अनुभव करने की थी। गर्भ संस्कार में ऐसी कथा शिशु के भीतर जिज्ञासा, विवेक और स्पष्ट सोच के संस्कार विकसित करती है। नरेंद्र शिक्षा में अत्यंत प्रतिभाशाली थे। संगीत, दर्शन, साहित्य और वेदांत में उनकी गहरी रुचि थी। परंतु बाहरी ज्ञान के साथ साथ वे आंतरिक शांति और आत्मिक सत्य की खोज में भी लगे रहते थे। इसी खोज ने उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस तक पहुंचाया। जब नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या उन्होंने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण परमहंस ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि उन्होंने भगवान को उसी प्रकार देखा है जैसे वे नरेंद्र को देख रहे हैं। ये उत्तर नरेंद्र के हृदय को गहराई से स्पर्श कर गया। रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में नरेंद्र का जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उन्होंने सीखा कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मानव सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये भाव उनके जीवन का मूल बन गया। उन्होंने अपने अहंकार, भय और संदेह को त्याग कर सेवा, त्याग और करुणा का मार्ग अपनाया।
गर्भ संस्कार में ये कथा शिशु के भीतर करुणा, विनम्रता और सेवा भाव के बीज बोती है। आगे चलकर नरेंद्रनाथ दत्त संन्यास लेकर स्वामी विवेकानंद बने। उन्होंने भारत ही नहीं, पूरे विश्व को आत्मविश्वास, आत्मबल और आध्यात्मिक चेतना का संदेश दिया। उनका जीवन ये प्रमाण है कि शुद्ध विचार, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक संस्कार किसी भी आत्मा को महान बना सकते हैं। गर्भ संस्कार के लिए स्वामी विवेकानंद जी की कथा गर्भस्थ शिशु में साहस, संतुलन, आत्मविश्वास और मानवता के उच्च संस्कार विकसित करने में सहायक होती है।